हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एड्यू इंडिया पे। और आज का टॉपिक होने वाला है AWS सर्टिफिकेट के ऊपर। तो आज का टॉपिक AWS सर्टिफिकेट के ऊपर होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे कि AWS सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आपका फुल मेथड कैसे की फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, सब कुछ ए टू जेड इंक्लूडिंग आपका प्रोसेस कैसे चेक करते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ये ऐसे आप सर्च करोगे कास्ट सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल, उसके बाद यहाँ पर जाओगे, उसके बाद AWS इधर SCST, उसके बाद AWS, उसके बाद OBC, आपका जो भी जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है उसकी रिगार्डिंग आप आगे आगे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज का मेरा टॉपिक है AWS, तो आपको AWS के सेक्शन में अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर AWS सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई AWS सर्टिफिकेट में स्टेट करना है या सेंट्रल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको स्टेट का चाहिए तो स्टेट का कीजिए, सेंट्रल का करना है सेंट्रल का कीजिए। अगर आप सेंट्रल का कर रहे हो, अगर आपके पास स्टेट का है तो आप दे दो, अगर स्टेट का नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई तब भी डायरेक्टली सेंट्रल का कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं होने वाला है, डायरेक्टली आप सेंट्रल का कर सकते हो। तो अगर आप स्टेट का करना चाहो तो स्टेट में कोई सर्टिफिकेट का प्रीवियस लगने का कोई जरूरत नहीं है। और ये जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हर साल सेम ही प्रोसेस के थ्रू आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अभी मैं सपोज मान लो मैं स्टेट के लिए कर रहा हूँ और प्रोसेस पूरा सेम है, बस इस सेंट्रल के लिए कर रहे हो, आपके पास है तो दो, नहीं है तो मत दो, बस बात खत्म। बाकी ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन हो रहा है वो पूरा 100% सेम है। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। तो अभी मैं जैसे मान लो मैं स्टेट का कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो मान लो मैं कोई मतलब एक डिवीज़न पकड़ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हावड़ा, हावड़ा में सब डिवीज़न हावड़ा सरदार या उलबेड़िया, तो मैं हावड़ा सरदार पकड़ रहा हूँ। उसके बाद लेते हैं हावड़ा सरदार, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी लेना है ब्लॉक। तो मुझे जितना अवेयरनेस है मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, आप आपके जो भी आपका स्टेट बनने वाला, जो सब डिवीज़न बनना है उसके हिसाब से अपना फिलअप करना। उसके बाद आप यहाँ पर अपना म्यूनसिपैलिटी या ब्लॉक दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो जो आपको सिलेक्ट करना कीजिए। तो यहाँ वाली जगह अच्छा मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप जनरल हो तो जनरल में आपका कास्ट क्या है ये आपका कंपलसरी है, चूज़ करना ही पड़ेगा। विदाउट चूज़ किए आप नहीं आगे जा सकते हो, जैसे लिखा हुआ है ना एप्लीकेशन फॉर, कंपलसरी है। तो यहाँ पर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पानिक हो, तिली हो, मुस्लिम कलंदर हो, मुस्लिम नेहड़िया है, गोसी है, मतलब सब जो भी आपका है वो आपको सिलेक्ट करो। ठीक है, तो इन जनरल अगर आपको अवेयरनेस नहीं है कोई भी चीज़ का तो जनरल दे सकते हो, नहीं तो कोई चीज़ का है तो दे दो। ठीक है, तो मैं जनरली मैं भी ब्राह्मण दे रहा हूँ। ठीक है, और आपका नाम क्या है तो अपना नाम यहाँ पर ऐसे फिल करना है। ठीक है, फादर नेम फिल करना कंपलसरी है, तो मान लो श्री लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर कोई भी डाल दो। ठीक है, फ़ोन नंबर, उसके बाद जीमेल कुछ भी डालो, तो फिर ठीक है, उसके बाद आपका आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर है तो दो, प्रेफरेंस मैं यही बोलूँगा कि देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 448। ठीक है, एक सेकेंड, आधार नंबर फिलअप कर चुके हैं। उसके बाद ये आपका राशन कार्ड आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो दे दो। ठीक है तो ऑब्वियसली इसको देना है। ठीक है, इस मेथड से आगे बढ़ना। ठीक है, उसके बाद आपका DOB दो। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में कि आप निवासी हो तो प्लेस ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना पड़ेगा, हर एक स्टेट का, कोई भी स्टेट के हो तो कोई फैक्टर नहीं बनने वाला, आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं वेस्ट बंगाल का, तो मैं वेस्ट बंगाल का चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बर्थ वाला, तो फिर हावड़ा है मेरा। उसके बाद पुलिस स्टेशन, क्या इशू हो रहा है यार, समथिंग इज इशूइंग यार, क्या इशू हो रहा है। हाँ, वहाँ पुलिस स्टेशन क्या है, पुलिस स्टेशन बाली। ठीक है, उसके बाद आपका विलेज क्या है, तो विलेज या टाउन आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैं बाली लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना है।
उसके बाद आपका केयर ऑफ में पेरेंट्स का नाम देना है। आपका पापा है तो पापा का देना है। अगर पापा एक्सपायर कर चुके हैं या गार्जियन जो भी, मतलब मॉम या डैड, अगर मान लो मॉम डैड है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप लेट लगा के दे सकते हो। अगर अगर मॉम डैड है, मॉम नहीं है, डैड है और मॉम भी है तो किसी का भी डाल सकते हो। अगर आपका डैड नहीं है, मॉम है, तो मॉम का डाल देना है। कोई भी एक भी, अगर सिंगल पेरेंट है तो भी उसका डालना है, ठीक है, सबमिट करना है। और जब पेरेंट्स नहीं है तो आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, अगर है तो डालो, ठीक है। तो आपका पेरेंट्स का नाम कुछ भी डाल देते हैं। तो मेरा कहता है लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, पेरेंट्स का नाम। उसके बाद ग्राम पंचायत बाली। उसके बाद वार्ड मेंबर या ग्राम पंचायत, आपका म्यूनसिपैलिटी में रहोगे तो वार्ड मेंबर क्या रहेगा, और ग्राम पंचायत में रहोगे तो उसमें भी, ग्राम पंचायत में भी वार्ड नंबर रहता है। और ग्राम पंचायत नंबर कितना है, तो मैं फिलहाल 1 दे के रखा था तो 1 क्लिक करते हैं। रोड लोकेशन का वगैरह का ये डिटेल्स दे रहा है, बोल रहा है कि आपका स्टेट का नाम क्या है, तो मैं बाली स्टेट लिखते रहा, कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट ऑफिस क्या है, तो आप अपने पोस्ट ऑफिस अपने हिसाब से दे सकते हो जो आपका एरिया में पड़ता है। उसके बाद पिन कोड 711-227, ठीक है। सेमी परमानेंट एड्रेस है आपका, ये प्रेजेंट एड्रेस के साथ साथ सेमी परमानेंट एड्रेस है ये, तो आप यस लिख सकते हो। नहीं है तो आपको ये भरना कंपलसरी है, अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है तो। है अगर सेम तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट मेरा प्रेफरेंसेस ये रहेगा कि इन जनरल आपको सेम ही कर देना है, अगर है तो भी, नहीं है तो भी। क्योंकि आपको जितने आप परमानेंट और प्रेजेंट में अगर प्रेफरेंसेस दिखाओगे तो आपको प्रोसीड्यूर उतना लंबा चला जाता है। तो कोशिश करो यस देने का, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन हिंदू है। उसके बाद मेल हो या फीमेल, तो मैं मेल दे रहा हूँ। 2 इंसान का, जो आपके लोकेलिटी में जो 2 इंसान आपको जानते हैं और आपसे सीनियर होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू लगभग 10-12 साल आपसे बड़े होने चाहिए, उनका आपसे एज एटलीस्ट, तो उनका डिटेल्स दो। तो कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि सुदामा सुदामा उसका एड्रेस देना है, तो फिर बाली 711-227, ठीक है, कुछ भी, मतलब कुछ भी दे सकते हो। और उसके बाद ठीक है, एड्रेस देना है, एड्रेस कुछ भी दे सकते हो, लेकिन वो आपके लोकेलिटी का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस कुछ भी दे सकते हो, इसमें लोकेलिटी का एड्रेस होना चाहिए। वेदर द एप्लीकेंट और हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टेट्स और कंट्री, अगर आप माइग्रेटेड हो दूसरे राज्य से तो देना है, और नहीं हो कोई दूसरे कंट्री से हो तो देना, अदरवाइज नहीं देना। तो प्रेफरेंसेस कोशिश ये करना कि नहीं देने के बारे में, ठीक है। ये इसका उतना मेजर रोल नहीं, ये मेजर रोल उसका नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो चूज़ करना कंपलसरी है, तो फिर एक फ़ोटो, मैं फिलहाल फ़ोटो का नहीं लिया हूँ, पिक्चर, हाँ, लाइक एनीथिंग लाइक अपना यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में, ठीक है। तो फिर यहाँ मैं अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद अगर आपका ITR है आपका, तो आपको यस दे करके उसका डिटेल्स देना है, ऑफलाइन फॉर्म में, ठीक है। और आपका नहीं है, जैसे आपका स्टूडेंट हो, आप अगर इनकम टैक्स, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट पंचायत या म्यूनसिपैलिटी से बनाने के बाद अगर आप SDO से अप्रूव करवाते हो, तो वो आप वहाँ पर देने से आपको ITR नो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका है तो आप यस दे करके आगे फर्दर प्रोसीड्यूस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनकम एंड एसेट्स डिटेल्स, मतलब आपके फैमिली में आपका लास्ट ईयर का जो डिटेल्स था कि कौन कितना रुपए जनरेट, मतलब अर्न करता है, तो उसके बारे में आपका पास्ट रिकॉर्ड देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। रेसिडेंशियल फ्लैट, तो अभी मैं फिलहाल जनरल वो भर रहा हूँ, जिसका रेसिडेंशियल फ्लैट है या जिसका रेसिडेंशियल प्लॉट है म्यूनसिपैलिटी के अंदर, तो उस हिसाब से क्लिक कर सकते हो। देखो ये एडिशनली आ गया, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो देना पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि वो पैन कार्ड के थ्रू ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल जो भी आपके डिटेल्स है उस हिसाब से आप दे सकते हो। तो फिलहाल मैं इनकम एसेट्स दे रहा हूँ इन जनरल वो स्टूडेंट के लिए जिनका फ्लैट वगैरह उतना नहीं है जितना रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट के अंदर आपका खुद का रूम, खुद का घर, ठीक है। तो आपका खुद का पैन कार्ड डिटेल्स देना है, तो और पैन कार्ड डिटेल्स, आपका खुद का सैलरी कितना है, तो फिर यहाँ पर 8 लाख से नीचे का होना चाहिए आपका एनुअल इनकम, तो फिर आप उसके थ्रू दे सकते हो। तो मैं 25,000 दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका मैं अपना गार्जियन का दे दे रहा हूँ, तो फिर उनका 10,000 दे दे रहा हूँ,
टोटल मिला के 35,000 हो गया। और आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, ठीक है, सब कंपलसरी है एक्सेप्ट 1 2। इसमें पहला आधार कार्ड देना कंपलसरी है, आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों में से कोई एक देने से भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास दोनों है तो दोनों दो, ठीक है। उसके बाद एपिक कार्ड, एपिक इट्स मीन वोटर कार्ड देना कंपलसरी है, नहीं तो आपका काम प्रोसीड्यूर होने में थोड़ा बहुत इशू करेगा। उसके बाद पैन कार्ड देना कंपलसरी है, बर्थ सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है, ITR अगर आपके पास है तो दो, नहीं है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट पंचायत या म्यूनसिपलिटी के थ्रू जो इशू किया हुआ है उसके थ्रू भी चलेगा। तो ये जनरली टिक नहीं करते हैं, अगर जिनके पास है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो चलेगा, नहीं तो EWS ED वेबसाइट में ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट, ऑर्डिनरी रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये जो ऑर्डिनरी रेसिडेंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है ना, ये ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट, ये आप ED वेबसाइट से बना सकते हो अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो, क्योंकि इससे भी काम चल जाता है और इसको बनने में मैक्स टू मैक्स 1 दिन का टाइम लगता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1 दिन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप कहीं रेंट में रहते हो या कहीं आपका खुद का घर है जो 1000 स्क्वायर फीट से नीचे का है, आपका 5 एकड़ में ज़मीन ज़्यादा नहीं है, तो वो जनरली आपका पैन कार्ड से बाकी सब कुछ वेरीफाई हो जाएंगे, लेकिन तो आपको 2 चीज़ वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये जो लिखा हो ना पोर्चा या डीड, तो यहाँ पर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप जहाँ पर रहते हो या तो वो रेंटेड है या तो खुद का है लेकिन 1000 स्क्वायर फीट के नीचे का है वो एरिया, उसमें आप रह रहे हो। अगर वो आपके पास पोर्चा वगैरह है तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप रेंटल बिल दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है सर्टिफिकेट कास्ट फ्रॉम द प्रधान ग्राम पंचायत, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है एक सर्टिफिकेट पंचायत से लिखवाना पड़ेगा जहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए कि आप जनरल कास्ट के हो, आपका सब कास्ट ब्राह्मण हो या मतलब वो जितने सारे भी कास्ट हैं, या सिंह हो या घोष हो या चटर्जी हो या उपाध्याय हो या बंदोपाध्याय हो, ये जितने भी कास्ट हैं, तो वहाँ पर एक सर्टिफिकेट प्रधान या म्यूनसिपैलिटी से इशू करवाना पड़ेगा कि लिखा होना चाहिए मेरा नाम ये है, मेरा पापा का नाम ये है, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मेरा कास्ट ये है, मेरा सब कास्ट ये है, तो ये पंचायत लिख के या म्यूनसिपैलिटी लिख के देगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी सर्टिफिकेट सबमिट करना, ठीक है। उसका लिखा हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इनकम असेसमेंट एंड द डिस्क्राइब एनेक्स्टेड बी, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ आपको यहीं पर मिल जाएगा अभी संग, तो वो कैसे मिलेगा वो आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ सबमिट करने के बाद आपको ये सबमिट कर देना है, बस सबमिट ले लिया फॉर्म। उसके बाद सबमिट लेने के बाद आपको 2-3 चीज़ करना है। पहला ये तीनों PDF को अलग अलग से ओपन करना है, ओपन इन न्यू टैब। अगर आप फ़ोन से करो तो भी आप फ़ोन से जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, और अगर आप खुद से कर रहे हो तो मतलब इधर से कर रहे हो तो आपको बहुत ईजीली हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपका PDF निकला, ऐसे 3 PDF निकलेगा। ये जो एनेक्स्टेड बी था ना, ये एनेक्स्टेड बी है, ठीक है। ये एप्लीकेशन स्लिप है, ये आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट, और ये है एनेक्स्टेड बी, ठीक है। ये एनेक्स्टेड बी में आपको ये सारा सिग्नेचर के बाद यहाँ पे आपको खुद का सिग्नेचर करना पड़ेगा, या माइनर हो तो ये एनेक्स्टेड बी नहीं है, इट्स मीन ये आपका असिस्टेंट डिटेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आप माइनर हो तो माइनर गार्जियन का सिग्नेचर, अगर आप माइनर नहीं हो तो खुद का सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन रिसिप्ट निकलेगा, और आपका यहाँ पर जो जनरल डिटेल निकला, ये जो फोटो है, ये फोटो आपको खुद का पासपोर्ट साइज देना है। तो ये मैं मतलब कोई फोटो अपलोड करना था तो फिलहाल के लिए मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही सब कुछ भर लिया गया, और यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और गार्जियन इन केस ऑफ माइनर। तो अगर आप एप्लीकेंट अगर माइनर है तो गार्जियन का देना है, और माइनर नहीं है तो फिर एप्लीकेंट का देना, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आपका जो ये जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है इसको चेक कैसे करें। ये सबमिट हो गया है, और सबमिट करने के बाद आपको 2-3 चीज़ और करना पड़ेगा। फर्स्ट कि आपको कोर्ट एफिडेविट एनेक्स्चर बी सर्टिफिकेट, कोर्ट एफिडेविट एनेक्स्चर बी सर्टिफिकेट फॉर EWS। देखो आपको ऐसा लिखवाना पड़ेगा, एग्जैक्टली ऐसा कि आपका जो आप ऐसा नहीं, इट्स मीन
आपको एनएक्सटेड बी सर्टिफिकेट इट्स मीन इन अ सिंपल वे अगर मैं बोलूँ आप लोगों को तो आपको ईडब्ल्यूएस एक कोर्ट के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाकर के आपको एक एफिडेविट बनाना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, जहाँ पर ही आपका लिखा हुआ होना चाहिए कि आपका सालाना इनकम 8 लाख से कम है, आपका जो लैंडलॉर्ड मतलब जहाँ पर आप रहते हो उसका 1000 स्क्वायर मीटर से कम है, और आपका जो सारा जो आपका खेतीबाड़ी का जगह से कम है, ठीक है। तो वो लेने के बाद आपको क्या होगा कि वो जब कोर्ट एफिडेविट दे देगा उसके बाद आपको ये सारा डॉक्यूमेंट लेने के बाद उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। इसके साथ साथ कोर्ट का एफिडेविट चाहिए, जो एनएक्सटेड है ना ये कोर्ट का एफिडेविट लगेगा, ये जो एनएक्सटेड है ये कोर्ट का एफिडेविट लगेगा। मैं आपको पहले हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार 2-3 बार आपको कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इंसान इसको मिस कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे मेन चीज़ है, और मेन चीज़ उसके बाद ये सेकेंड मेन चीज़ है, क्योंकि बाकी सब चीज़ आप लोगों के पास होता है, लेकिन ये जो प्रधान का है ये प्रधान से लिखवाना और इनकम सर्टिफिकेट जो अभी वेस्ट बंगाल के अंदर आप जो इनकम सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन बनाया जा रहा है, वो ऑनलाइन के साथ साथ आपको वो वीडियो का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अगर आप म्यूनसिपैलिटी से बना रहे हो तो एसडीओ का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआर है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, या आप कहीं मतलब सैलरी स्लिप है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको बस सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, अगर आपका एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है ईयरली तो आपका मैटर हो सकता है मैटर सॉल्व। और उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन स्लिप निकला, उसके बाद ये एप्लीकेशन स्लिप में जो एप्लीकेशन नंबर इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद आपको इसका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। तो फिर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, उसके एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर एप्लीकेशन पेस्ट करके डिटेल्स आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सबमिटेड हार्ड कॉपी नॉट रिसीव्ड। तो ये तब तक लिखा रहेगा जब तक आप फिजिकली जाके जमा ना कर दो, तब तक ये लिखा रहेगा। जब आप जमा कर दोगे तो ये फिजिकली ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहेगा सबमिटेड एट इंक्वायरी लेवल, या सबमिटेड एट एसडीओ लेवल, सबमिटेड एट बीडीओ लेवल, सबमिटेड एट सब डिविजनल लेवल, ये सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। और वैसे सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू करते हैं वेस्ट बंगाल में, तो मैक्स लास्ट टाइम आपके पास जाएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट, ठीक है। और डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, तो डाउनलोड करने के लिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो डाउनलोड सर्टिफिकेट में आप एप्लीकेशन नंबर या सर्टिफिकेट नंबर दोनों में से कुछ भी दे सकते हो। सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर दे रहे हो प्लस इंसान का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था मेरा वासुदेव। अगर सर्टिफिकेट बन गया तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, इनवैलिड डिटेल्स सर्टिफिकेट नॉट डिजिटली साइंड, मतलब अभी तक बना नहीं है इसके चक्कर में, ठीक है। उसके बाद आपको और एक दिक्कत है कि अगर मान लो आप एप्लीकेशन कर रहे हो, कुछ मिस्टेक हो जाता है और आपको करेक्शन करना है इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट इट्स मीन आप कुछ मतलब पेमेंट में कुछ इशू हो जाता है कि आपका सैलरी कुछ कम बेसी दे दी हो, या आपका पापा का नाम कुछ गलत दे दी हो, या आपका कोई भी डिटेल्स गार्जियन का एकेडमिक्स कुछ भी, मतलब कुछ भी यहाँ पर जो लग रहा था वो अगर गलत दे दी हो, तो उसमें बिफोर सबमिशन, मतलब आप सबमिट करने से पहले आप जब तक वीडियो या एचडी लेवल पे सबमिट जाके नहीं किया हो तब तक उससे पहले आप एडिट कर सकते हो, कुछ भी मीन्स कुछ भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आओगे, यहाँ पर लिखा हुआ था ना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एडिट एप्लीकेशन, ठीक है। एडिट एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे एप्लीकेशन नंबर, और जो डीओबी था मेरा तो मुझे थोड़ा डीओबी देखना पड़ेगा। व्हाट्स द डीओबी था 28/7/1999, ठीक है। तो 28/7/1999 ना, 28/7/1999 इसके हिसाब से इसको सर्च करेंगे, और आपको जो चीज़ में आप अपडेट करवाना था, एड्रेस में करवाना था, इनकम सर्टिफिकेट में अपडेट करवाना था, रेजिडेंशियल एग्रीकल्चर में कुछ अगर कुछ दिए हुए थे तो आप उसको क्लिक एडिट कर सकते हो। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे मुझे इनकम में करवाना था तो इनकम में क्लिक करूँगा, यहीं पर अपडेट हो जाएगा कि जैसे कि मेरे पापा का 10,000 नहीं, मेरे को 25,000 देना था, ठीक है। तो अब सेव करेंगे, तो फिर सेव करने के बाद अब फिर से मैं एप्लीकेशन नंबर सर्च करूँगा, और फिर अगर मैं उसे निकालना चाहूँगा तो देखो कब का निकलेगा, मतलब पेमेंट क्या रहेगा। देखो जुलाई 28, देखो अब आप इनकम सर्टिफिकेट अगर इसको यहाँ पर देखो निकालोगे, देखो यहीं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ 25,000 आ गया, 10,000 था पहले अब 25,000 आ गया। तो वैसे ही, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ भी एडिट करके आप ऐसे क्लिक करके PDF को बाहर निकाल सकते हो। अब उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको ये सारे प्रोसेस में आपको मैं सिखाया कि एडिट कैसे करते हैं,
एडिट कैसे करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कैसे करते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और आपका नेक्स्ट स्टेप बी का मतलब क्या होता है, और नेक्स्ट स्टेप बी में क्या लिखा जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन चेक कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, और यहाँ होता है वीडियो एंड। और ये जो एप्लीकेशन स्लिप है इसे आप रखे रहिए जब तक आपको एप्ली सर्टिफिकेट इशू ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कहीं मतलब कोई गवर्नमेंट सर्विस का एप्लीकेशन करना है या गवर्नमेंट एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको AWS सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको, जैसे मान लो कि मेरा एग्ज़ाम है सपोज दिसंबर में, ठीक है, और मैं अभी तक AWS सर्टिफिकेट नहीं बनाया हूँ और लास्ट ईयर भी नहीं था मेरे पास, ठीक है, और अब एग्ज़ाम में सबमिट करना है, तो फिर आप संग संग इंस्टेंट बनाओ और वहाँ जो सर्टिफिकेट नंबर लगेगा ना, तो वहाँ पर ही आप AWS सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर दे सकते हैं यहाँ पर। और जो डेट ऑफ इशू है ना, डेट ऑफ इशू वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि कौन दिन, मतलब किस दिन इशू किया जाता है, तो वहाँ पर ही आप ये जो लिखोगे ना, सेम डेट जिस दिन एप्लीकेशन कर रहे हो वही डेट आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है। ये कंपलसरी है। ये चीज़ मैं मतलब खुद में भी देखा हूँ और मैं जिन लोगों को गाइड किया हूँ उसमें भी मैं यही चीज़ देखा हूँ कि डेट सेम ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप डेट ऑफ इशू सेम लिख दो, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होने वाला है। तो आपका एप्लीकेशन नंबर आप सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हो और यहाँ पर डेट की जगह दे सकते हो। और वहाँ पर लिखा रहता है ऑथोरिटी का नेम क्या है जो आपका इशू करता है, तो वहाँ पर लिखना, वहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पर लिखना कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट वगैरह और उसके बाद बाकी सब कुछ तो जनरल हो गया। तो यहाँ होता है टॉपिक क्लोज। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और थैंक यू यार, थैंक यू गाइस।